जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे माता काली की चित्र या मूर्ति अपने घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या माता काली की पूजा घर में करने से घर में क्या प्रभाव होता है। वीडियो में जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए बिना किसी देरी के बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं माता काली के परिचय से। हम सभी जानते हैं माता काली का स्वरूप कैसा है और वे सभी देवियों में एक प्रमुख देवी है। हर कोई उनके नाम से परिचय से समझ जाता है कि वो कौन है। दानवों के संहार के लिए ही माता ने अपना ये रूप प्रकट किया था। उनकी महिमा और शक्ति का गुणगान करना किसी के लिए संभव नहीं है। वेद पुराणों से लेकर लोक ग्रंथ भी जिनकी महिमा से भरे पड़े हैं। कुछ लोगों ने उनके चित्र का भ्रम पैदा कर रखा है कि माता काली की मूर्ति या चित्र घर में नहीं होना चाहिए। वो भयानक रूप वाली है और क्रोध रूप में रहती है। अगर उनका चित्र घर में होता है तो परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ जगह लोग ये बता देते हैं उनकी पूजा केवल तांत्रिक लोगों के लिए है। सोचना ये चाहिए, जो विपत्ति में रक्षा करने वाली माता है वो क्या अपने भक्तों का अहित करेगी? क्या उनके पास लड़ाई झगड़े कराने का ही काम रह गया है? चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और धारणा होती है। आइए अब जानते हैं किस स्वरूप में मां काली के चित्र को घर में स्थापित करना चाहिए। उनको स्थापित करने से क्या प्रभाव होता है। जैसे माता काली के विभिन्न रूप होते हैं। किसी चित्र में वे चार भुजा यानी चतुर्भुज रूप में होती है, जैसा कि स्क्रीन पर चित्र बन के आ रहा होगा। किसी रूप में वे 10 भुजा वाली होती है। एक और चित्र हमको देखने को मिलता है जिसमें मां काली के 10 मुख, 10 पैर और 20 हाथ होते हैं। ये स्वरूप 10 महाविद्याओं को समर्पित है। इसमें भी शिव जी मां के चरणों में लेटे हुए दिखाई देते हैं। और कुछ चित्रों में वे हमें रामकृष्ण परमहंस के चित्र के साथ जो मां काली स्वरूप है, ऐसे चित्र भी अधिक देखने को मिलते हैं। और इन सभी चित्रों में शिव जी मां काली के चरणों में लेटे नजर आते हैं। ज्यादातर इस प्रकार के रूप में मां काली के चित्र हमको अधिक देखने को मिलते हैं। लोग इन स्वरूपों को उग्र बताते हैं, पर क्या ऐसे रूप सच में उग्र है? क्या उनको कुछ पता भी है? जब मां पार्वती ने महाकाली के अवतार में जब रूप धारण किया था, वो बहुत क्रोध में आ गई थी। तब भगवान शिव उनके चरणों में लेटे और मां काली के पैर शिव जी पर पड़ते ही उनकी जीभ बाहर आ गई और वे शांत हो गई। तो दोस्तों, ये वही शांत रूप है जिसको दक्षिणा काली रूप कहा गया है। इसी रूप में अधिकतर माता की पूजा का प्रचलन अनादि काल से रहा है। तो दोस्तों, जितने चित्र दक्षिणा काली रूप में है, आप उनको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, माता काली की जीभ है वो निकली होनी चाहिए और उनके नीचे शिव जी होने चाहिए। इनमें से जिनके भी घर माँ काली के ऐसे चित्र है, जो लोग माँ काली की उपासना करते हैं, तो वे लोग अपने घर में रख सकते हैं, उनकी पूजा करें। कोई भय में रहने की जरूरत नहीं है। माँ काली शत्रु नाशक है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं होने देती है। और जहाँ शिव के साथ शक्ति का पूजन होता है, वहाँ कोई अहित हो ही नहीं सकता। माँ काली का पूजन शिव जी के साथ अनिवार्य है। और हाँ, माँ भयानक नहीं होती है। सबका देखने का नजरिया अलग हो सकता है। जब आप उनको घर से खुद ही निकाल रहे हो तो बात अलग है, और ऐसे ही देखे तो सभी को अपने कर्मों का फल संसार में भोगना ही पड़ता है। ये नहीं कि करके हम पाप आए हैं और हमारे साथ सब अच्छा होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, जो आपने बोया है वही काटना पड़ता है। अब बात आती है, क्या माँ काली के ही चित्र को रखने से प्रभाव पड़ता है या अन्य देवी देवताओं के भी चित्र प्रभाव डालते हैं? तो दोस्तों, अगर आप किसी देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति घर पर पूजा स्थल में रखते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप नित्य उनकी पूजा करें। ये नहीं कि घर में लड्डू गोपाल या गणेश लक्ष्मी को स्थापित किए हैं और पूजा नहीं करते हैं, पूजा घर धूल फाक रहा है, तो वे देवता भी आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। जबकि ये देवता तो शांत स्वरूप वाले हैं। बात शांत या उग्र रूप की नहीं होती है। पूजा का महत्व है अपनी आस्था और भक्ति से। आप जिसकी भी भक्ति करते हो, उस देवता का चित्र आप स्थापित कर सकते हो। अब माँ काली के जो उग्र रूप है, जैसे शमशान काली या 10 महाविद्या रूप है, तो दोस्तों, इनको आप अपने घर में तभी स्थापित करें जब आप उनके या तो उपासक हो या आप इनकी उपासना करने के लिए इच्छुक हो, क्योंकि ये रूप माँ काली के प्रभावशाली उग्र रूप है।
जैसा कि अभी मैंने पहले भी बोला, सारी बात भक्ति की है। अगर पूजा कर सकते हो तो स्थापित करो, पर उनका अनादर करने के लिए स्थापित न करो, तब तो आपसे कोई भी देवता रुष्ट नहीं हो सकता है। तीसरा है कि जैसे माता काली के कई सिद्धपीठ होते हैं, जैसे पावागढ़ की कालिका, उज्जैन की कालिका, कालीघाट की कालिका या कई गांव शहरों में भी माता के प्राचीन सिद्ध स्थान है। बहुत से लोग देवी मंदिरों को कुल देवी के रूप में मानते हैं और उनका चित्र भी स्थापित कर लेते हैं। जब कभी हम वहां दर्शन करने जाते हैं, वहां भी माता के चित्र मिल रहे होते हैं, तो क्या हम उनको स्थापित कर सकते हैं? तो दोस्तों, उन चित्रों को आप स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर अगर आप उनका पूजन नियमित रूप से कर सकते हो तो इस प्रकार मां काली का चित्र घर में स्थापित होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किन किन प्रमुख देवताओं की चित्र या मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ बने रहे, आपको आगे और भी धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती रहा करेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी की वीडियो में, तब तक के लिए जय मां काली, हर हर महादेव।